गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पुनः एक बार आपका स्वागत। आज मेरा कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए जो टॉपिक होगा वो है आपके सामने वैद्युत फ्लक्स एवं गाउस की प्रमेय। इसको लिखिएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स and Gauss थ्योरम। देखिए, गाउस थ्योरम इसमें हम पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स को पढ़ेंगे, गाउस थ्योरम को पढ़ेंगे। लेकिन जो गाउस थ्योरम इसमें दिख रहा है आपको, एक नया प्रमेय दिख रही है गाउस थ्योरम। इसका नाम मुझे लगता है आप पहली बार सुनने होंगे कक्षा 12 के विद्यार्थी। गाउस थ्योरम, what is Gauss theorem? Gauss theorem is one of the best method to calculating the electric field in symmetrical position of symmetrical charge। समझ रहे होंगे कि गाउस थ्योरम एक उपयुक्त विधि है जिसके द्वारा हम सममित स्थितियों में आवेश सममित आवेश की स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की गणना को कर सकते हैं। समझिए होंगे। तो इस गाउस की थ्योरम को पढ़ने से पूर्व हमने नेसेसरी बेसिक कॉन्सेप्ट का अध्ययन हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं गाउस थ्योरम से पढ़ने से पहले, उसको हमें अध्ययन करना आवश्यक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट गाउस के थ्योरम से संबंधित वो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे। ये है बच्चों, जैसे एक पहला जो आएगा इसमें क्षेत्रफल सदिश, सदिश क्षेत्रफल या सदिश क्षेत्रफल। ये क्या होता है? सदिश क्षेत्रफल हो गया कि माना सपोज हमारे पर पास कोई पृष्ठ है, ये संपूर्ण पृष्ठ माना सपोज ऐसे, और इस संपूर्ण जो पृष्ठ है इसको हम पूरा ऐसे मानते हुए इसको मानेंगे हम, ये क्या है, इस सेक्टर्स में बटा हुआ है, ये सेक्टर्स में बटा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्टर्स, टोटल तो पृष्ठ का क्षेत्रफल एस हो गया और छोटे छोटे एस सेक्टर हमारे पास हो गए डेल्टा, जैसे मैं बोल रहा हूं डेल्टा एस। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे आप देख रहे हो, इन सेक्टरों से मिलकर के संपूर्ण सेक्टर हमारा बना हुआ है। तो स्मॉल, ये जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश क्या है? ये स्मॉल एलिमेंट्री एरिया इज ए वेक्टर, एरिया वेक्टर। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे मान लो क्षेत्रफल वेक्टर मैंने यहाँ पे दिखाना है, तो ये हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं डेल्टा एस। ये डेल्टा एस, इसको इस तरीके से दिखाएंगे स्मॉल सेक्टर। अभी डेल्टा एस क्या है? ये तो लघु क्षेत्रफल खंड, इसको डेल्टा एस मतलब ये बहुत छोटे छोटे खंडों से मिलकर के टोटल एस बना हुआ है। बोलने का मतलब ये है, तो माना जो डेल्टा एस ले रहे हैं हम, इसको एक सेक्टर ले रहे हैं, एक लघु क्षेत्रफल खंड ले रहे हैं, जो इस तरीके से हम इसको, इसके अभिलंबवत इसको दिखा रहे हैं डेल्टा एस। तो इसका मतलब है डेल्टा एस क्या है? इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा एस, इसको इस तरीके से लिखेंगे डेल्टा एस इंटू एकांक वेक्टर। आपने कक्षा 11 में एकांक वेक्टर पढ़ा, मतलब एस तो इसका क्षेत्रफल दिखा रहा है, एन क्या दिखा रहा है? इसकी दिशा को दिखा रहा है। डेल्टा एस और एन इसकी दिशा को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। तो इस तरीके से ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। माना सपोज टोटल जो है, माना सपोज हमारा, हम केवल एस का ले रहे हैं, एस टोटल जो संपूर्ण क्षेत्रफल है एस है, तो एस को हम लिख सकते हैं, एस को लिख सकते हैं एस इंटू एलिवेटर। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं।
तो ये तो क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें जो है गाउस थ्योरम पढ़ने से पूर्व क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश को समझना बहुत आवश्यक है, और जिसकी दिशा क्या होती है, अभिलंब भार की ओर होती है क्षेत्रफल सदिश। दूसरा है हमारे पास सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसको बोलेंगे घन कोण। घन कोण क्या होता है वो आपको पता है कि घन कोण से पहले कोण की डेफिनेशन थीटा किससे कहते हैं, कोण किससे कहते हैं, मतलब कोण किससे कहेंगे, कोण हो जाएगा L बटे R। L क्या होगा, चाप हो गया, और R क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो कोई वृत्तखंड है, वृत्तखंड मतलब कोई वृत्त है, और वृत्त का आपको पता है केंद्र है, केंद्र से प्रत्येक दूरी क्या होगी, परिधि की दूरी समान होती है, उसको हम त्रिज्या कहते हैं। और माने इसकी त्रिज्या R है, और ये भी माना मैंने कोई सेक्टर लिया है, यहाँ पे ये R हो गया, तो यहाँ पे ये इसका क्या होगी, चाप L। तो जब कोई वृत्त का समान चाप समान त्रिज्या के लंबाई का जो क्या बनाता है, कोण, कोण किससे कहेंगे, कोण कहेंगे जब समान लंबाई का चाप, कोण कहेंगे हम लोग, कोण कहेंगे, कोण की जो डेफिनेशन होगी वो हो जाएगी कि किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के चाप द्वारा, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण हो, ये माना थीटा हो गया इस सेक्टर में, वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये क्या हो गया, त्रिज्या से मिलकर के ये हमारा त्रिज्यखंड बना, इसको हम त्रिज्यखंड भी कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कोण कहलाता है। अब चाप ये हो गया, यदि L को हम क्या कह रहे हैं कि त्रिज्या की लंबाई के बराबर चाप, यदि L किसके हो जाएगा, R के, तो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 1, और इसका मान होता है रेडियन, रेडियन, रेडियन। तो रेडियन क्या होगा, एक रेडियन वह कोण है जो समान लंबाई की त्रिज्या के बराबर जो चाप होगा वो क्या करता है, केंद्र पर अंतरित करता है कोण, वो कहलाता है आपका रेडियन कहलाता है। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे साथ आता है, इसको हम प्लेन एंगल भी कहेंगे, समतल कोण कहेंगे, प्लेन एंगल भी कहेंगे। दूसरा हो गया हमारे पास घन कोण, घन कोण भी इसी से समझ लेंगे। घन कोण, सॉलिड एंगल किसको कहेंगे, वह कोण जब कोई गोलीय पृष्ठ, अब देखिए हमने ये सेक्टर बनाया R त्रिज्या का है, तो यहाँ पे जो देखिए इस तरीके से हम इसको समझाएंगे। कोई गोलीय पृष्ठ है, ये पूरा गोलीय पृष्ठ होगा, कोई गोलीय पृष्ठ, और ये गोले का गोलीय पृष्ठ, गोले के केंद्र पर जो कोण, ओमेगा कोण है, जिसको हम बोलते हैं घन कोण। कोई गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसको क्या कहेंगे, घन कोण कहते हैं। और घन कोण का मान जो होता है वो क्या होता है, इससे रेडियन होता है। घन कोण का जो मान, घन कोण का मात्रक हो जाएगा क्या, इससे रेडियन। घन कोण हो जाएगा ओमेगा बराबर, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा डेल्टा एस। ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस, ये क्षेत्रफल है, अल्पॉइंट क्षेत्रफल इसका। तो और इसकी जो है डेल्टा एस बटे आर स्क्वायर, डेल्टा एस बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा एस बटे आर स्क्वायर को लिख सकते हैं हम इसको। तो यदि हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, डेल्टा, इसका क्षेत्रफल जो है किसके बराबर हो जाएगा, त्रिज्या के बराबर हो जाता है। त्रिज्या, इसका जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्या के वर्ग के बराबर होगा। तो यदि हम
ds इज इक्वल टू आर स्क्वायर बोलते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 1। तो एक स्टेरेडियन वह कोण है, हम डिफाइन कर सकते हैं, एक स्टेरेडियन वह कोण है जो किसी गोलीय पृष्ठ का वह पृष्ठ जिसमें वह पृष्ठ जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित करता है तथा जिसकी त्रिज्या का और उसके जो है अभिलंब त्रिज्या का क्या हो, वर्ग हो, वो कहलाएगा। एक बार आप पुनः देख लीजिएगा कि एक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के पृष्ठ का वह भाग जो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, गोले के पृष्ठ का वह भाग जो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, उसको हम कहेंगे स्टेरेडियन, और स्टेरेड तथा त्रिज्या के अभिलंब त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका, किसी गोलीय पृष्ठ का वह क्षेत्रफल जो गोले के केंद्र पर अंतरित करता है तथा वो क्या होता है, आर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसमें समझने की बात है, यदि गोले का क्या हो, केंद्र ना हो, किसी केंद्र पे यदि गोले का क्या ना हो, केंद्र बिंदु ना हो, और गोले का केंद्र कहाँ हो उसका हमें पता नहीं, गोले का केंद्र हमें पता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में माना सपोज ये आपका आज इसकी जो गोलीय पृष्ठ है हमारा, इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया, और ये अभिलंबवत सेक्टर हो गया, ये अभिलंबवत सेक्टर ये हो गया, सॉरी, ये अभिलंबवत सेक्टर हो गया हमारा। इसकी इस पृष्ठ से अभिलंबवत दूरी आपकी गोली पृष्ठ का अभिलंब आर होगी, वो है, और इसका केंद्र से ये इसको मानेंगे आर। ये आपका डेल्टा एस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये इस तरीके से इसको दिखाएंगे, और यहाँ पे जो इसके अभिलंब जो कोण बना थीटा है, माना सपोज यहाँ पे ये कोण हमारा बना थीटा। तो ये जो गोलीय पृष्ठ है, यदि हमें गोलीय केंद्र कहाँ पर है ये पता नहीं है, तो उस कंडीशन में ऐसा पृष्ठ जहाँ पर गोलीय केंद्र पर पता नहीं हमें, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से खींचेंगे, और ये कोण आएंगे तो इन दोनों के, ये जो है गोलीय पृष्ठ के अभिलंबवत पृष्ठ है, ये गोलीय पृष्ठ हो ही गया, इसको हम डेल्टा एस बोल रहे हैं, और तो इन दोनों के बीच जो कोण बना है थीटा बना, तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा एस एन बोल सकते हैं। तो उस तरीके से हम कैसे निकालेंगे, जो घनकोण होगा वो ओमेगा होगा, ओमेगा किसके बराबर होगा, अभिलंबवत अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल बटे अभिलंबवत का जो पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा बटे पृष्ठ की अभिलंबवत दूरी, पृष्ठ की अभिलंबवत दूरी का वर्ग, अभिलंबवत दूरी का वर्ग। तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर हो जाएगा, अभिलंबवत पृष्ठ हो जाएगा हमारा डेल्टा एस बटे ये हो जाएगा अभिलंबवत दूरी का वर्ग आर स्क्वायर। इसको ये वाला सेक्टर है अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल ये है, इसकी अभिलंबवत ये है, तो ये हो जाएगा, इसको हम माना सपोज दे रहे हैं एस एन, इसका नाम क्या दिया, एस एन दिया, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस एन बटे आर स्क्वायर, इसलिए ओमेगा बराबर हो जाएगा डेल्टा एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। कहीं पे हम इस ओमेगा को यूज करेंगे, कहां पर, जहां पर हमें जो है यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल गोलीय ना हो,
यदि पृष्ठ का गोलीय क्षेत्र, यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या ना हो, गोलीय ना हो, वहां पर हम जो है इस तरीके से ओमेगा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है सॉलिड एंगल हो। तीसरा चीज हमारे पास आई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब वैद्युत फ्लक्स किससे कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, उसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से बराबर ई, या हम कहेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये बल रेखाओं को दिखा रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र, और ये कोई हमारे पास पृष्ठ है। हम डिफाइन लिखने से पहले हम जो है इसको समझ जाएंगे। माना इसका क्षेत्रफल माना सपोज ए है, सपोज, तो किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या, इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन एक बार पुनः, किसी बंद पृष्ठ के, पृष्ठ कैसा है, बंद है, किसी बंद पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम सिंपली कह सकते हैं वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। और वहां पे ये ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। दूसरे तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार का होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और पृष्ठ हमारा जो है इस प्रकार से है, तो यहां पर जो है इसका, तो यहां पर जो है इसकी दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, और पृष्ठ की दिशा किसी एंगल पे है, थीटा एंगल। पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा क्या है, किसी एंगल पे है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, जो सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, या फाई ई इसको लिखते हैं, आपको पता है दो सदिश राशियों का क्षेत्रफल वेक्टर, वो भी मैं सदिश राशि बताया आपको। क्षेत्रफल वेक्टर भी क्या होगा, सदिश से हम एक दिशा में व्यक्त कर रहे हैं इसको, तो ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, क्षेत्रफल वेक्टर। और ई, तो ई डॉट ई, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, ये क्या कहलाएगा आपका, ई ए कॉस थीटा। इसको हम इस तरीके से लिख भी सकते हैं। तो ये हमारा वैद्युत। अब इसके अलावा यदि कोई पृष्ठ है, वो जो है कई टुकड़ों में बटा हुआ, ये माना पृष्ठ है मेरा, और ये जो है यहाँ पे क्या हो, असमान वैद्युत क्षेत्र हो, समान वैद्युत क्षेत्र ना होकर के क्या हो, असमान वैद्युत क्षेत्र हो, तो उस कंडीशन में हम इसको अलग अलग टुकड़ों में क्या कर सकते हैं, खंडित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मानेंगे इसको डेल्टा एस, और इसकी जो दिशा हो जाएगी, ये यहाँ पे जो है इसको हम इस तरीके से ई और डेल्टा एस इस तरीके से दिखा देंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि आप हम इनका अलग अलग लेंगे, क्योंकि ये टोटल इसका जो सरफेस है वो एस है, अब इसको हमने अलग अलग खंडों में, लघु खंडों में बांटा हुआ है, तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उससे पहले हमने क्या निकालना है, फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। फाई कुल फ्लक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा डेल्टा एस वन ई वन, एक असमान वैद्युत क्षेत्र है, प्लस डेल्टा एस टू ई टू। इस प्रकार से हमारे पास बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो ये कुल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाई ई, कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा इसका, मतलब इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सिग्मा डेल्टा एस इंटू। अब ये सिग्मा को किससे डिनोट कर देंगे, यदि सिग्मा है तो सिग्मा को हम किसमें, फाई ई बराबर, यदि हमारा सतत है वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ सतत है, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन रेखीय समाकलन में परिवर्तित कर देते हैं। यदि हमने कुल इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो ये हो जाएगा एस, हम यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, और ये जो समेशन है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, इंटीग्रेशन में परिवर्तित हो जाएगा, वो हो जाएगा डी एस ई डी एस डॉट ई
या ई डॉट डी एस, ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, डी एस ई कॉस थीटा, ये आप लिख सकते हैं। मतलब किसी यदि कोई असमान वैद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखा हुआ है तो वहां पर उससे उसका कुल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन डेल्टा एस डॉट ई। ठीक है, तो आज के लिए क्योंकि गॉस थ्योरम पढ़ने से पूर्व हमें ये बेसिक चीजें समझनी बहुत आवश्यक थी। आपके पास बुक्स होगी, आप बुक्स में, क्योंकि यहाँ पे डाउनलोड की प्रॉब्लम आ रही, वही दिक्कत हो रही, वीडियो बड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए मैं जल्दीबाजी कर रहा हूँ। लेकिन जब आप क्लास में होंगे, जब होंगे तो बहुत तसल्ली से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप अपने नोटबुक में बुक्स का सहायता जरूर करें, बुक्स की सहायता जरूर लें और उसको जो है अपने नोटबुक में तैयार करें।